चलो देखो इसके अंदर सबसे पहले आज स्टार्ट करो डेटा टैब के अंदर ये A to Z to A शॉर्ट फिल्टर ये सारे ये जो जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं वैसे देखो आपने ये होम के अंदर पहले किया हुआ है शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर यहाँ से है ना। लेकिन आज इसको एक बार और करते हैं डेटा के अंदर भी और फिर एडवांस फिल्टर लगाना भी सीखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपनीज के अंदर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, एडवांस फिल्टर है नहीं, फिल्टर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले A to Z, वैसे तो इसे शॉर्ट कहते हैं, शॉर्टिंग का काम है A to Z और Z to, इसे असेंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, डिसेंडिंग के लिए, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों के लिए काम करते हैं। सपोज करो जैसे आप मान लो, मैं अभी सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये नंबर लिखे हैं हमने, ठीक है, इनका ऑर्डर चेंज करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, अभी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया, ठीक है, असेंडिंग में करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A to Z पे क्लिक करेंगे, चेंज हो जाएगा इसका ऑर्डर। इसी तरीके से डिसेंडिंग करना है तो Z to A कर दो, या फिर अगर आप मान लो नाम लिखते हो यहाँ पे कोई भी, तो जितने भी नेम लिखोगे आप, ठीक है, उसमें अल्फ़ाबेटिकली अगर अरेंज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे A to Z और Z to A यूज़ करते हैं, ठीक है। और यही सेम काम ना आप चाहो तो शॉर्ट में जाके भी कर सकते हो, इधर से भी हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट के अंदर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे किस कॉलम में करना है, क्या करना है, वैल्यू करना है, सेल कलर करना है, फॉन्ट कलर है, सेल आइकन है, तो उनके हिसाब से भी आप यहाँ पे अरेंज कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर कैसा करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब A to Z या Z to A, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करोगे तो वो देखो छोटे से बड़ा कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर कैसे यूज़ करते हैं, देखो फिल्टर का जैसे मैं यहाँ पे एक डेटा बनाता हूँ, नेम मंथ ले लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, ये हमारे वो प्रोडक्ट हैं जिनकी सेल हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी नेम एंटर कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इन लोगों की जो सेल है वो जैन मंथ की है और इनकी जो सेल है वो फेब मंथ की है। इस तरीके से हमने कुछ डेटा बना लिया, ठीक है। बाकी डाउन फिल के लिए हम कंट्रोल D यूज़ करते हैं, ये पता ही है आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे हम अभी रैंडम डेटा फिल करना है तो इसलिए हम कुछ भी नंबर एंटर कर लेते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं इक्वल टू रैंड बिटवीन, फॉर्मूला लगा लो, मिनिमम नंबर ले लो जहाँ से आप एंटर कराना चाहते हो, कॉमा मैक्सिमम नंबर ले लो, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब ये पूरे इस रेंज के अंदर फिल करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करो, एक बार में ये फिल हो जाएगा। लेकिन अभी ये देखोगे इसमें क्या है, फॉर्मूला शो कर रहा है, मतलब अभी इन सेल्स के अंदर फॉर्मूला है। अगर मैं किसी एक भी नंबर को देखो अभी चेंज करूंगा तो ये पूरा डेटा अपडेट हो जाएगा, जितना भी यहाँ पे दिख रहा है सारा हो गया। तो इसमें करना क्या है, सबको सेलेक्ट करो, होम में जाओ, यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ से जाओ पेस्ट वैल्यू कर दो। पेस्ट वैल्यू करने से क्या होगा, ये सारे के सारे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब नंबर में वैल्यू में आ जाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिखेगा, देखो फॉर्मूला बार में आपको, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ये फिक्स हो गया। अब फिल्टर लगाना है तो फिल्टर हमेशा हेडिंग में लगाई जाती है, सेलेक्ट कर लो, डेटा में चलते हैं, यहाँ से फिल्टर आएगा, ठीक है, फिल्टर पे क्लिक करो। अब यहाँ से मैंने बोला ये जो जैन मंथ का डेटा है मुझे शो नहीं करना, हाइड रखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो जैन मंथ के डेटा की ये रो है ना, पूरी पूरी रो हाइड हो जाएगी। क्लिक करो, यहाँ से ऑफ कर दो। अब ओके करो, ओके करने के साथ आप देखोगे कि ये डेटा हाइड कर देगा। आप यहाँ पे रो भी चेक कर सकते हो, देखो 1 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 4 5 हाइड है ना, 6 7 8 आ रहा है। अगर आप इसे लाना चाहते हो तो वापस यहाँ पे जाओ, इसे ऑन कर दो, ऑन कर दोगे तो ये आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ से जैन मंथ का डेटा ऑफ कर देता हूँ कि जैन मंथ का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मान लो आपको ये डेटा दिखता है और आपको ये पता लगता है कि मनोज का रिकॉर्ड यहाँ पे गलत चढ़ा दिया है, इसका भी जो सेल दिया है वो जैन मंथ का ही है, तो आप बाद में से एडिट कर लोगे। तो जो अकॉर्डिंग टू फिल्टर रूल है, क्या वो डेटा यहाँ पर जैन मंथ का शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको रीअप्लाई कर देंगे दोबारा, ठीक है। रीअप्लाई करने से क्या होगा, उसी फिल्टर रूल को दोबारा फॉलो कर देगा, देखो हो गया, ठीक है। अगर फिल्टर क्लियर करना है तो क्लियर कर दो रूल को, फिल्टर हटाना है तो सेलेक्ट कर लो और यहाँ से फिल्टर को ऑफ कर दो।
तो फिल्टर हट जाएगा। ठीक है, एडवांस फिल्टर क्या होता है, मैं ये मंथ का कॉलम हटा देता हूँ। कभी भी कोई कॉलम या रो हटाना हो, रिमूव करना हो, तो कंट्रोल के साथ माइनस यूज करना। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा आपको चाहिए लाना हो तो कंट्रोल के साथ में यहाँ पे प्लस। ठीक है, कंट्रोल के साथ में नमलोक वाला जो प्लस होता है उससे यूज कर लो, इंसर्ट हो जाएगा। हटाने के लिए कंट्रोल माइनस। ठीक है, रो या कॉलम कुछ भी रिमूव करना हो तो। अब एडवांस फिल्टर के लिए क्या होता है, जैसे ये मेरे पास डेटा है, मैं इस हेडिंग को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आप ध्यान देना, मैं यहाँ पे गया, एलसीडी का जो डेटा है, मैंने बोला इसके अंदर मुझे इस रिकॉर्ड में सेल तो शो करनी है, लेकिन वो वाली सेल रखनी है जो एलसीडी के अंदर 60 से अबव की सेल है, मतलब ग्रेटर देन 60। ठीक है, या ग्रेटर देन 70 ले लिया। तो इस क्राइटेरिया के बेस पे मुझे इसमें डेटा फिल्टर करना है। तो अब आप इसमें ये देखो, जो डेटा हमने बनाया, अभी आप मैनुअली अगर चेक करो तो एलसीडी में ग्रेटर देन 70 कौन कौन सी सेल है, 89 है अमित की, 82 है सुमित की, और 84 है सुरेश की, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे अभी ये सिंगल बेस है, सिंगल क्राइटेरिया बेस है। ठीक है, अब इसके अंदर देखना पूरी की पूरी रो हाइड होगी, ये ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि इसमें भी वो फिल्टर, नहीं, वो फिल्टर जो रूल है वो इसी के बेस पे एलसीडी वाले में ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस समझो कैसे करना है, सेलेक्ट करना, एडवांस्ड में चलना। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे एडवांस फिल्टर के, एक तो है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और दूसरा है कॉपी टू अनदर लोकेशन। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का मतलब है कि जो डेटा फिल्टर करोगे वो इसी वाले डेटा में हो जाएगा, यहीं पे फिल्टर करेगा और इसी में अपडेट करके दिखा देगा। और कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्या होगा, डेटा जो यहाँ दिया हुआ है फिल्टर करके एक फ्रेश लोकेशन पे जहाँ पे आप चाहोगे वहाँ पे अलग से शो कर देगा। तो दोनों देखते हैं, पहले फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस पे क्लिक किया हमने, यहाँ से सेलेक्ट कर लो, यहाँ था लिस्ट रेंज, तो लिस्ट रेंज के अंदर क्या करना है, आपको पूरा ये डेटा एरे दे देना है, डेटा रेंज दे दो, ये आ गया। क्राइटेरिया रेंज के अंदर क्या है, ये पूरा कंडीशनल एरिया देना है आपको, ये भी आ गया। जैसे ओके करेंगे, ओके करने के साथ देखना अब यहाँ पे वो डेटा फिल्टर कर देगा, देखो आ गया ना पूरा। ठीक है, मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसी में फिल्टर करके अपडेट ना करे, अलग से शो करे, तो उसके लिए चलो एडवांस फिल्टर में आ जाओ, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक कर लो। लिस्ट रेंज के अंदर क्या है, आपको यहाँ पे डेटा रेंज लेना है, और क्राइटेरिया के अंदर क्या है, ये पूरा लेना है रेंज। ठीक है, कॉपी टू कहाँ रखना है, तो यहाँ पे गया, मैंने बोला इसे यहाँ पे शो करना है, इसका एक इनिशियल पॉइंट दे दो स्टार्टिंग का, सेल रेफरेंस, तो वहां से पूरा डेटा फिल्टर करके शो कर देगा। जैसे ओके करूंगा यहाँ पे दिखा देगा, आ गया। तो ये हमारा इसमें एडवांस फिल्टर हो गया। ऐसे ही आप एडवांस फिल्टर को, जैसे मैंने अभी यूज किया सिंगल क्राइटेरिया बेस पे, ऐसे मल्टी कंडीशंस भी यूज कर सकते हो। एडवांस फिल्टर कैसे, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ग्रेटर, यहाँ पे सॉरी लेस देन मैंने कर दिया, यहाँ पे मान लो 70, और यहाँ कर देता हूँ मैं ग्रेटर देन 50। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, एलसीडी का जो क्राइटेरिया फॉलो होगा वो होगा ग्रेटर 50, और माउस के अंदर के जो प्रोडक्ट के क्राइटेरिया फॉलो करेगा वो क्या करेगा, लेस देन 70। तो वैसे देखा जाए तो माउस के अंदर जो जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये तो सारे लेस देन, जो सेल आई है वो 70 है, इसके अंदर जो है 50 से ऊपर ये है ना, और एक ये, यही है ना। तो अब ध्यान दो इसके अंदर कैसे एडवांस फिल्टर लगेगा। अब इसके अंदर समझना जरा इस डेटा को, एडवांस में क्लिक करते हैं, मैं इसको कॉपी टू अनदर लोकेशन ले रहा हूँ ताकि अलग से मैं समझा पाऊँ। ठीक है, लिस्ट रेंज लेंगे इसके अंदर पूरा ये डेटा रेंज, क्राइटेरिया में यही कंडीशनल एरिया जहाँ पे कंडीशन लगाया आपने, कॉपी टू कहाँ पर रखना है, इसे यहाँ पे ओके करो। अब देखो, अब चेक करो, इसमें 50 से ऊपर ये डेटा है पूरा, है ना, 70 से लेस देन सारे ही हैं, लेकिन ये क्यों नहीं आया,
क्योंकि जब मल्टी कंडीशन लगाते हैं तो ध्यान रखना जितनी कंडीशन लगाओगे आप वो सारे के सारे क्राइटेरिया सेम रो के अंदर एक साथ अप्लाई होने चाहिए। अगर मैंने इसमें 50 से ग्रेटर रखा है तो ये ग्रेटर 50 होगा और यहाँ पे 70 से लेस देन होगा, जहाँ पे दोनों क्राइटेरिया मैच करेंगे तभी वो फिल्टर करेगा, नहीं तो उस डेटा को फिल्टर नहीं करेगा। एक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दूसरे की नहीं हो रही है तो वो डेटा नहीं शो करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एडवांस फिल्टर के अंदर भी। ठीक है, या कभी भी कोई मल्टी कंडीशन हम लगाते हैं तो उसके अंदर हमेशा इसी तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको एडवांस फिल्टर। चलो अब टेक्स्ट टू कॉलम्स, ये क्या होता है, मैं सीट 2 यहाँ से इंसर्ट करता हूँ और चलो सीट 2 पे आ गए। टेक्स्ट टू कॉलम्स में होता है जैसे यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर या फिर मैंने लिखा चलो राज सिंह। अब इसके अंदर मैंने बोला है राज अलग रखना है, सिंह अलग रखना है। जैसे कई बार डेटा आ जाता है ना इस तरीके से नेम सरनेम के साथ में, तो हम बोलते हैं नहीं ये जो कॉलम है इसमें नेम रखने हैं और सरनेम जो होंगे वो इसमें हमें सेपरेट करना है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में टेक्स्ट टू कॉलम्स में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ। ठीक है, डिलिमिटेड में आओगे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कहाँ से ब्रेक करना है। अगर कोई सेपरेटर है, सेपरेटर मतलब जैसे कॉमा लगा है, कहीं डॉट लगा है, कोई अदर सिंबल लगा है तो वहां से करना है तो आप यहाँ पे अदर में जाके वो सिंबल डाल दो। अब जैसे इसमें तो स्पेस है तो मैं क्या करूंगा सिर्फ स्पेस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे स्पेस पे क्लिक करूंगा देखो यहाँ पे एक लाइन दिखा रहा है डिवाइड कर रहा है वो, तो ये क्या करेगा ऐसे ही डिवाइड करके उसे नेक्स्ट सेल में लाएगा। फिनिश करो, ये देखो आ गया। ठीक है, तो लार्ज रेंज ऑफ डेटा अगर है आपके पास में तो वहां पे बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं, तो फिलहाल अभी ऑप्शन से ये सिखा रहा हूँ आपको। दूसरा अगर इसमें लेटर बाय लेटर अलग अलग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाओ, फिक्स विड्थ में जाओ, नेक्स्ट करो। अब अपने हिसाब से यहाँ पे क्लिक करके आप रेंज दे सकते हो, जैसे मैं SIN एक में हो GH एक में। अब जैसे ही फिनिश करूंगा उसी हिसाब से देखो सारे अलग अलग सेल में चले जाएंगे, डिवाइड हो गए ना कॉलम के अंदर। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स का काम क्या होता है, देखो जैसा नाम है वैसा ही काम है। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट का मतलब क्या है, जहां पे भी वैल्यू डुप्लीकेट मिलेगी उसे वो रिमूव कर देगा। ठीक है, क्लिक कर लो, क्या है यहाँ पे कॉलम कौन सा है ये। ठीक है, उसके बाद जैसे ओके करूंगा यहाँ पे देखो क्या मैसेज दे रहा है, 1 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 7 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू उसको जो है मिले हैं, रिमूव किया है, अब बाकी का 7 यूनिक वैल्यू जो है बचा हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमारा इसके अंदर रिमूव डुप्लीकेट का काम हो गया। जो भी डुप्लीकेट होगा उसे रिमूव करेगा, नंबर ही नहीं चाहे अल्फाबेट हो कुछ भी हो। ठीक है, तो रिमूव डुप्लीकेट का ही काम है। बोलो कोई डाउट। इसी तरीके से अगर कभी आपको ग्रुप अनग्रुप करना हो डेटा को तो यहाँ पे आप आके जैसे ये सारा डेटा था, ठीक है, हमने इसमें वो भी इंसर्ट किया था ना मंथ नेम करके भी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मंथ लिया था इस तरीके से, मैंने चलो इसको Ctrl+D करके ऐसे फिल कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। तो आप चाहो तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करके ऐसे ग्रुप भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, रो वाइज करना है कॉलम वाइज करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ओके करो। अब यहाँ पे देखो हाइड और शो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो आप, हाइड डिटेल्स, शो डिटेल्स। अनग्रुप करना है तो वापस जाओ सेलेक्ट करके अनग्रुप, मैं रो वाइज इसे अनग्रुप कर दो, ये लो हट गया। ठीक है, सब टोटल शो कराना है तो सब टोटल भी शो करा सकते हो, कीबोर्ड माउस LCD सबका चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इसे ऑन कर लो, ओके करो, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल क्या होता है, जब सब टोटल को प्लस करते हैं तो वो ग्रैंड टोटल बन जाता है। ठीक है, चलो तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, क्लियर है, अभी कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग ये असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब सॉर्ट करना, फिल्टर लगाना, एडवांस फिल्टर करना, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्पेशल क्लास करेंगे वैलिडेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, मल्टीपल सीट्स के डेटा को मर्ज करना कंसोलिडेट के थ्रू। ठीक है, और बट इफ एनालिसिस का ये जो ऑप्शन है ये पूरा करेंगे। ठीक है, चलो प्रैक्टिस कर लो।